दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूज डायरेक्टेड, जिसमें आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ टोटल 20 इंपॉर्टेंट ड्यूज डायरेक्टेड को, और ये है पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कराऊंगा। यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आने वाले 2025 के एग्जाम में भी आपके इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसलिए सीरियसली इस वीडियो को देखिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। और आज हम कवर करने वाले हैं इसके 20 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस मेक नेगेटिव। यानी कि इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक को आप नोट भी कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इजी ट्रिक है। कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हम नॉट का यूज करते हैं। लेकिन इस नोट को कहाँ पे पुट करते हैं? बच्चों, इस नोट को जो यूज किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि सेंटेंस को अगर आपसे नेगेटिव बनवाया जा रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जो आप पुट करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट करेंगे। यानी कि ये जो नोट आएगा, ये नोट थर्ड नंबर पे आएगा। किस नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा। देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी। फर्स्ट नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा, सेकंड नंबर पे आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और नंबर थर्ड पे आपको नोट पुट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। थर्ड नंबर पे आप नोट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अगर सेंटेंस में सेकंड नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको मिल रही है, तो डायरेक्टली नोट लगाइए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, फिर आपको करना क्या है? फिर आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको नोट लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद ही आपको नोट लगाना है। अब एक चीज और याद रखिए, जब आप खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इस नोट के बाद हमेशा V1 लगेगा। जब आप खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो नोट के बाद हमेशा V1 लगेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में एस लगा हुआ है, नोज, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग आप सब्जेक्ट से करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो दिया है सिमरन, तो सब्जेक्ट लिखिए फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट। अब सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नो में एस लगा है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी डज। तो नंबर 2 पे आ गया डज। अब नंबर थर्ड पे लगा दीजिए आप नॉट, डज नॉट। अब इसके बाद नोज में से सिर्फ आपको नो को लिखना है, ए सब हट गया, एस हट गया। सिमरन डज नॉट नो। इसके बाद द आंसर टू द क्वेश्चन, इसको एज इट लिख दीजिए। तो यहां से आप दी आंसर टू द क्वेश्चन और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो क्या करा हमने? हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट पुट करना है। उसके बाद हमने नोट लगाया और V1। तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको समझ लिया, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकंड नंबर का, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं। तो सेंटेंस को नेगेटिव यहाँ भी बनाना है, यहाँ पे मेक नेगेटिव कहा था, यहाँ पे पूरा लिख दिया चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए वही ट्रिक आपको यूज करना है जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताई है। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, अगर कमेंट्स करके मुझे इसका आंसर बताइए। रोहन स्पीक्स इंग्लिश। तो किस किस को पहला वाला आंसर समझ में आ गया फर्स्ट? तो सेकंड वाले का आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताएंगे मुझे कमेंट्स करके, ये आपके लिए है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनीता कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। ये मैं आपको करवाता हूँ, ये थोड़ा सा चेंजेस है, इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए वही ट्रिक यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कट लिखा हुआ है, और कट में एस नहीं लगा, यानी कि ये जो कट है, ये कट V2 है। कट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कट V1
V2 और V3 तीनों में कट लिखा जाता है। अब इस सेंटेंस को पहचानिए कि अनीता के बाद कट लिखा है और इसमें एस नहीं लगा, तो यानी सेंटेंस हमारा पास्ट का है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट का अगर ये होता तो कट में एस लगता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस, आईएस का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सेंटेंस पास्ट का है। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है बच्चों? डिड। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। तो बस बना देते हैं नेगेटिव। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अनीता, हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं डिड। फर्स्ट नंबर पे अनीता, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। अब बताइए थर्ड नंबर पे क्या लगाएगा? थर्ड नंबर पे लगेगा हमारा नॉट, डिड नॉट। और जब आप हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी डू, डज और डिड के साथ वी1 लगती है, तो कट तो सेम रहेगा। अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो डिड नॉट हमने क्यों लगाया, मैंने आपको बताया, सेंटेंस पास्ट का था। अब इसके बाद अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू नेगेटिव। ये सेंटेंस भी नेगेटिव बनाना है और ये भी पास्ट का है, ये आपके लिए वर्क है। ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म एट है। देखो, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है और एट सेकंड फॉर्म होती है, तो बस डिड नॉट का यूज करके आप मुझे बना दीजिए और आंसर मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। तो फोर्थ नंबर का आंसर आपको, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, दूसरा मैं आपको वर्क में दे रहा हूँ, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये फोर्थ नंबर का। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन ये जो वर्ड है इनको करना क्या है? रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी। तो पहले हम लिख लेते हैं वी। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आई है, शुड आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शुड। फिर देखते हैं वर्ब, तो वर्ब प्रोटेक्ट है, वी शुड प्रोटेक्ट। और फॉरेस्ट, वी शुड प्रोटेक्ट और फॉरेस्ट, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। इसके बाद आते हैं सिक्स नंबर पे, योर पेन कैन गिव। तो ये बहुत इजी है, बन जाएगा। मैं इसको अब को सॉल्व करवाता हूँ। कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने स्टार्टिंग कैन से इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता। तो कैन यू गिव मी योर पेन, ये एक सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पुअरली। तो इसको बनाएंगे, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? दा से करेंगे। पहले आप लिखेंगे द यंग मैन, द यंग मैन। इसके बाद देखो वाज, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए वाज, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड, ड्रेस्ड पुअरली। तो पुअरली है तो पुअरली आ जाएगा। तो द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर का आप मुझे कमेंट्स करके बताना, आपसे बन जाएगा। 8 नंबर का, 9 नंबर का, ये आपके लिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। 10 नंबर पे आ जाते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो अब मुझे बताइए कि चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई ऑब्वियसली चिल्ड्रन जो वर्ड है ये हमारा प्लूरल वर्ड है, क्योंकि इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तो अब चिल्ड्रन है तो स्टार्टिंग हम चिल्ड्रन से करेंगे। पहले हम लिखते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। इसके साथ हम लगा लेते हैं हैव, और प्ले की थर्ड फॉर्म राइट कर लेते हैं प्लेड। चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, आप जैसा कहते ऐसा लिख लीजिए, इन द पार्क। चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ये इसका परफेक्ट टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट चेंज करने के लिए प्लेड जो V2 है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए प्लेज।
अंकित प्लेज हॉकी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस और आईएस लगता है। तो यहाँ पे अंकित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले की फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस लगाएंगे तो अंकित प्लेज हॉकी हो जाएगा। अभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में था क्योंकि V2 था, प्लेड पास्ट में था, इसको प्रेजेंट में बनाने के लिए प्लेड को प्लेस से रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट में प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे कंटिन्यूस है तो वॉक में लगेगा आईएनजी। दे वर वॉकिंग इन द डार्क, दे वर वॉकिंग इन द डार्क, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वी सा स्नेक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो देखो पास्ट परफेक्ट में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, यानी कि पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है तो ही हेड, और परफेक्ट है तो V3 लगेगी तो सा की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, दे हैड सीन अ स्नेक, दे हैड सीन अ स्नेक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। येट का यूज करना है तो फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे लगा लीजिए येट। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वे अमीर है फिर भी वे खुश नहीं है, तो फुल स्टॉप के प्लेस पे येट का यूज करेंगे। ही इज रिच येट, और ही का एच स्मॉल बना लेना। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बेड। तो करना क्या है भाई, बिकॉज का यूज करना है, तो बिकॉज भी यहाँ पे फुल स्टॉप के प्लेस पर लगेगा, बीच में आप लगा दीजिएगा। द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बेड, राइट आंसर ये होगा, फुल स्टॉप के प्लेस पे बिकॉज बीच में लगाना है। ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, सो दैट का यूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट है सो दैट। तो सो दैट का यूज कर लेते हैं, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वेरी के प्लेस पे सो लगाते हैं, तो पहले आप लिखिएगा ही इज सो। वेरी को हटाना है बच्चों, वेरी को हटा के आपको सो का यूज करना है, और इसके बाद वाले वर्ड को एज इट लिख लीजिएगा, ही इज सो टायर्ड। फुल स्टॉप को हटा के इसके प्लेस पे आप लगाइए दैट। अब इसको एज इट लिख लीजिएगा, ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनीमोर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरी के प्लेस पे सो का यूज करना है, फुल स्टॉप के प्लेस पे दैट लिखना है, यानी कि दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले दैट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17, ही वर्क वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इसमें करना क्या है आपको, बट का यूज करना है, तो ही वर्क वेरी हार्ड फुल स्टॉप को हटा के बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो फुल स्टॉप के प्लेस पे बट का यूज करना है, बट से कंबाइन कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, अजय इज इल ही हैज नॉट कम टू स्कूल। तो अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के प्लेस पे सो का यूज करना है, सो को फुल स्टॉप के प्लेस पे लगा देना। अब ये आपका 19, इट वॉज अ गुड आइडिया इट वॉज अ डेंजरस आइडिया, यहाँ पे बट का यूज करना है, तो इट वॉज अ गुड आइडिया बट अ डेंजरस आइडिया, तो यहाँ पे इट वॉज को दोबारा मत लिखना, यहाँ पे लगा देना बट। इट वॉज अ गुड आइडिया बट अ डेंजरस आइडिया, ठीक है, एक अच्छा आइडिया था लेकिन डेंजरस आइडिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, माई केट वॉज हंग्री इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। करना क्या है, बिकॉज का यूज करना है, तो फुल स्टॉप के प्लेस पे बिकॉज लगाइए बीच में। माई केट वॉज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब मैंने ये 20 तक आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इफ का यूज है, अनलेस का यूज है, पैसिव वॉइस है, सो दैट का यूज है, टू टू का यूज है, तो ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट जरूर कीजिएगा, जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, रिमेनिंग 20 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराएंगे। अब तक जो 20 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा है, इनको आप नोट कर लीजिए, खुद से आपकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सबको ये वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।